गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ 7th ग्रेड, दिस इज़ योर प्रिपरेटरी असाइनमेंट। ठीक है बेटा, पहले ही हमने ये चैप्टर्स रिवाइज़ कर लिए, चैप्टर 2 और 3 फर्स्ट हमने ऑलरेडी पहले ही रिवाइज़ कर दिया था फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में। मैं जस्ट आपको आज लॉन्ग क्वेश्चन रिवाइज़ कराऊंगी इस प्रिपरेटरी असाइनमेंट में, राइट। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आज हम 2 के कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रिपरेटरी में हम 3 के कर लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन करें तो पहले ही हमने रिवाइज़ कर लिए थे। ठीक है, ये जस्ट आपकी रिवीजन हो जाए इसलिए मैं आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये ऐसे हैं बेटा, 1 वर्ड आंसर्स हैं, ये आप खुद कर लोगे। इसमें हमने बताना है कि ट्रांसलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन कौन कौन सा होता है, राइट। तो आपके सर्कुलर मोशन जिसमें क्या होते हैं, जैसे बाइसाइकिल्स होते हैं उनमें क्या कौन सा मोशन यूज होता है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसके हम लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉल। ठीक है, मेटल की बॉल कंसिस्ट करता है जो क्या होती है, सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम अ रिजिड स्पोर्ट सच दैट द बॉब इज़ फ्री टू स्विंग बैक एंड फोर्थ। ठीक है, वो क्या करता है, स्विंग करता है बैक एंड फोर्थ। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट्स ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस। ठीक है, और किसके है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम किसके होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है उस प्लेस की, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेटरी मोशन। अब बेटा ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, उसकी हमने एग्जांपल्स देनी है। जो मोशन एक लाइन में होता है, द इज इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ लाइन इन सच अ वे दैट एवरी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू द सेम डिस्टेंस। ठीक है, मीन्स वो क्या कर रहे हैं, एक लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं और हर एक पॉइंट पर उसका डिस्टेंस क्या है, सेम है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय स्लाइडिंग डाउन अ स्लोप। ठीक है, एक बॉय क्या कर रहा है, स्लोप से डाउन स्लाइड कर रहा है, फॉलिंग ऑफ स्टोन। ठीक है, जब स्टोन क्या करता है, फॉलिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटे ये डेफिनेशन है, ये आप खुद कर लोगे, मैं सिर्फ आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही रिवाइज करवाऊंगी। नेक्स्ट बेटे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, जो वो हमने अभी इसमें आपने लिखने की किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट हमने लिखा कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आपने उसका फॉर्मूला लिखना है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ दैट इज टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, फिर आप लोगों ने इन दोनों को कंबाइन कर लिखना है, दैट इज टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल अपॉन जी, राइट। तो उसकी पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। नेक्स्ट बेटे जो डिफरेंस है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने करने हैं। जैसे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्या होती है, जिसका अकेला मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्या होता है, जिसका बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। इसे हम रिप्रेजेंटेड करते हैं बाय डॉटेड और इसे करते हैं एरो हेड से। ठीक है, मीन्स वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है। स्केलर्स कैन नॉट बी जीरो, बट वैक्टर्स क्या होते हैं, ज़ीरो हो सकते हैं। नेक्स्ट बेटा स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंस है। स्पीड इज़ द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड क्या होती है, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है इन यूनिट टाइम। एंड वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितनी उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की। स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड कैन नॉट बी जीरो, स्पीड कभी ज़ीरो नहीं होती, बट वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है। नेक्स्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वो भी सेम है। व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ द लेंथ। व्हाट इज डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन टाइम। ठीक है, ये वो क्या होता है, कितनी उसकी लेंथ है ट्रेवल्ड बाय, इट इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन सर्टेन टाइम। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, कितना ऑब्जेक्ट ने पाथ फॉलो किया। एंड डिस्प्लेसमेंट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो क्या होता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स में क्या होता है, डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन।
ठीक है। नेक्स्ट बेटा चैप्टर नंबर 2 का बुक वर्क है, ये भी आप खुद रिवाइज़ कर लोगे, मैंने एक बार रिवाइज़ करवा दिया। नेक्स्ट प्रिपरेटरी में हम 3rd चैप्टर रिवाइज़ करेंगे। बेटा रिवाइज़ केयरफुली, ठीक है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।